देखो माँ, हमें नहीं चाहिए कोई बहन वहन। हम 7 भाई आपस में बहुत खुश हैं। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर जानकी हंस पड़ी। बेटा, तुम अभी ऐसे बोल रहे हो। एक बार घर में छोटी बहन आ जाए ना, तो तुम लोग उसके बिना नहीं रह पाओगे। देख लेना। वैसे अपनी छोटी बहन का नाम क्या रखोगे तुम लोगों ने सोचा है? टीना रखेंगे। टीना नाम हमें बहुत अच्छा लगता है माँ, इसीलिए हम अपनी छोटी बहन का नाम टीना रखेंगे। वाह, तुमने तो नाम भी सोच रखे हैं। तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। जानकी को हमेशा एक बेटी चाहिए थी। उसी आशा में उसके 7 बेटे हो गए। जानकी के पति कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट में मारे गए। जानकी के बेटे उनका देखभाल करने लगे। एक दिन जानकी जंगल की तरफ जा रही थी। गलती से उसका पैर एक नागिन के ऊपर चला गया और नागिन गुस्से में जानकी को काट लिया और वहाँ से भाग गई। बेटा, मैं तो खेत की तरफ टहलने के लिए जा रही थी, तभी एक नागिन के ऊपर गलती से मेरा पैर चला गया और वो नागिन मुझे काट लिया। उसका पूरा जहर मेरे शरीर में बहुत तेजी से फैल रहा है। उसने मुझे काट लिया है। बेटा, मेरे होने वाले बच्चे को तुम लोग बचा लेना। माँ, आपको नागिन ने काट लिया? फिर तो उसका जहर बहुत तेजी से आपके शरीर में फैल रहा होगा। रुकिए माँ, हम लोग अभी जाते हैं और डॉक्टर को बुला के लाते हैं। हम लोग आपको और अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग आप लोगों को सही सलामत बचा लेंगे। श्याम अपनी माँ जानकी को देखकर दौड़ने लगा और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को बुलाया। जानकी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह खुद को जिंदा नहीं बचा पाई। नागिन के जहर से उसकी मौत हो गई। उसने अपनी बहन को देखा और उसकी आंखें नीली थी। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, बेटा, तुम पूछ रहे हो ना तुम्हारी बहन की आंखें नीली क्यों हैं? बेटा, यहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी आंखें नीली होती हैं। वैसे नीली आंखों में तुम्हारी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हाँ, वो तो है। इसका नाम टीना है। अपनी माँ के मृत्यु से जैसे 7 भाई अंदर से टूट गए थे, लेकिन उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थी, जो कि उनकी बहन। उन्हें अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए काम की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने खुद को संभाला और आपस में बात किए। भैया, हमें बहन का ख्याल रखना है और यही माँ की आखिरी इच्छा थी। हाँ भाई, अपनी छोटी बहन को पाके तो मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी टीना अजीब हरकतें करती है। वह सांपों जैसे आवाज निकालती है। अरे मोहित भैया, माँ को सांप ने काटा था ना, इसीलिए आपको गलतफहमी हो रही है। आप ये सब बातें मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तीनों भाई बड़े थे, इसलिए तीनों आपस में बात करते हैं। बाकी 4 भाई छोटे थे, जो कि घर में ही रहते थे। ये तीनों भाई बड़े थे, इसीलिए काम धंधा का सारा बोझ इन्हीं पे था। उनकी बहन टीना भी अब बड़ी हो गई। भैया, आप लोग दिन भर मेहनत करते हैं ना, मेरे लिए 1-1 रुपया लेके आते, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते, इसीलिए आज से मैं भी आप लोगों के लिए भोजन बनाऊंगी। आप लोग भोजन भी बनाते। अब ये सारा जिम्मेदारी मुझ पे रहेगा, क्योंकि मैं भी तो अब बड़ी हो गई हूँ ना। इतना कहने के बाद टीना रसोई घर में चली जाती है। उसके भाई भी छिप के देख रहे होते हैं कि टीना खाना कैसे बनाती है। तभी टीना दौड़ती हुई जाती है और एक नागिन आती है, उससे बातें करती है। क्यों मेरी सहेली, आज तुमको आने में इतना लेट क्यों हो गया? मेरे तीनों भाई काम के लिए चले गए हैं और मेरे छोटे जो भाई थे 4, वो भी बाहर खेल रहे हैं। चलो हम दोनों खेलते हैं एक साथ। उसके तीनों भाइयों को पहले से ही शक था उसकी आंखें नीली क्यों हैं, लेकिन आज उनका शक यकीन में बदल रहा था। इस तरह नागिन से बात करते देख उसके तीनों भाई बहुत ज्यादा चौंक गए। मुझे तो पहले से ही शक था कि हमारी बहन का सांपों के साथ कुछ लेना देना है। आज तुम लोगों ने देखा नहीं कि वो कैसे कर रही थी। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि माँ को सांप ने पेट पे ही काटा था ना। कहीं ऐसा ना हो कि टीना एक इच्छाधारी नागिन हो। इस बात को हम लोग देखा नहीं कर सकते। इस दुनिया में और भी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। खैर, कोई भी बात हो, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी है। हमें टीना का ध्यान रखना है, क्योंकि कई लालची लोग हैं जिनको पता चलेगा कि टीना एक इच्छाधारी नागिन है, तो कुछ चंद पैसों के लालच में उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो तीनों भाई सोने चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग सो गए, टीना तुरंत बिस्तर से उठी, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कोई जादुई शक्ति है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो दौड़ती हुई गई और एक नागिन के गले लग गई। नागिन ने भी उसे गले लगा लिया और बोली, बेटी, मेरी बेटी,
मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ माँ, मैं सब जानती हूँ कि आप ही मेरी माँ है। इसीलिए कोई जादुई शक्ति है जो मुझे नाग नागिनों की तरफ खींचता है और आप मेरी माँ है। ये बात मुझे आज पता चली और मैं आप पे विश्वास भी करती हूँ। और मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं क्योंकि मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मुझे नाग नागिनों में ही अच्छा लगता है। घर पे मेरे 7 भाई हैं, सातों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मुझे अब जाना होगा माँ, मुझे आप आदेश दीजिए। टीना वास्तव में एक इच्छाधारी नागिन थी। वो वहाँ से आदेश लेती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी वहाँ पीछे एक तांत्रिक रहता है जो कि इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उसके मन में लालच आ जाती है। टीना अब अपने घर के लिए निकल जाती है तो तांत्रिक उसके पीछे पीछे जाता। ऐ लड़की, तुझे बेचकर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। मुझे सच पता चल गया है, तू एक इच्छाधारी नागिन है। तुझे बेचने पे मुझे करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। तो कल मैं तुझे आऊंगा और तुझे अपने साथ बंदी बना के लेके जाऊंगा। टीना अपने भाइयों से कुछ नहीं बताई। उसके तीनों भाई खाना लिए और काम के लिए जाने लगे। टीना चुपचाप अंदर आई और अपना काम करने लगी। उसके 4 भाई भी इधर उधर खेलने लगे। है लड़की, तू चल मेरे साथ। आज तेरा खेल खत्म। आज मैं तुझे बंधक बना लूंगा और तुझे बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगा क्योंकि तू एक इच्छाधारी नागिन है। चल मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना। भैया, मुझे बचा लो। ये सपेरा मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। हाँ, मुझे नहीं जाना। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अपनी बहन टीना की रोती हुई आवाज को सुनकर दोनों भाई दौड़कर आने लगते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। सपेरा नागिन को अपने साथ लेके जाने वाला होता है। वह रास्ते में उसे अपने साथ लेके जा ही रहा होता है कि उसकी माँ आ जाती है। मूर्ख सपेरा, तुझे क्या लगा कि तू मेरी बेटी को अपने साथ लेके जाएगा और मैं ऐसा होने दूंगी? तू अपने काम में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम लोग थोड़े से पैसों के लिए हमारी जान जोखिम में डालते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी मार देती हूँ अपने जादुई शक्तियों से। इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से उस सपेरे को मार देती है और अपनी बेटी को भी बचा लेती और उसके 7 बेटे भी वहाँ आ जाते हैं। वो उनसे बताती कि मेरी मौत इसीलिए हुई क्योंकि मुझे इच्छाधारी नागिन ने काटा था। इसीलिए मुझे आशीर्वाद मिला कि मेरा जन्म भी इच्छाधारी नागिन के रूप में ही होगा और मैं तुम लोगों को इस जन्म में भी मिल पाऊंगी। उसके 7 बेटे उसका सच मान लेते हैं और सारे लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते।